Hi members, good afternoon, good morning or whenever you are seeing this video, greetings. So first of all, the motive of this video will be discussing that, but before that I would like to know कि how have it been, मतलब छुट्टियाँ वगैरह अच्छी चल रही हैं, होप्स अच्छी चल रही हैं, एंड क्योंकि अच्छी चल रही हैं इसलिए अब मैं बुरी करने वाला हूँ, ठीक है। तो टिल नाउ आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा था in ESGC, and we have been working in the past I guess 10 to 12 days, day and night, to make it even better. आपकी रिक्रूटमेंट्स हुई थी 18th of October को, एंड उसके बाद क्रिस पोलिशिया हुआ, तो वी हैड सम फ्लॉज, वी हैड सम शॉर्टकमिंग्स, वी ऑल्सो डिड सम थिंग्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। इनफैक्ट वी डिड इट मच मच बेटर दैन द रेगुलर पीपल, ठीक है। और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छा भी कहा, बट द थिंग इज़ कि वी डोंट सेटल ईजीली, यू नो, पीपल लाइक इट हेयर, but I like it, the legacy, so we have to do it. So इसीलिए हमने थोड़ा सा एक इसमें और थोड़ी एडिशंस करी हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा अमेंड किया है, so that we can have a better, you know, better products in terms of people. मैं अगर एक प्रोसेस से किसी आदमी को निकाल के लेकर जा रहा हूँ तो वो एक तरीके का प्रोडक्ट ही है मेरे लिए। तो आई वांट कि जब भी किसी बंदे की ई सेल जर्नी ख़त्म हो तो जो प्रोडक्ट निकले वो बहुत अच्छा हो। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लस इन द विजन वी हैव। ई सेल का लोगो था पीपल है, पीपल प्रोसेस प्रोग्रेस। सो जो प्रोसेस था जो हमने अभी फॉलो किया था पिछले सेमेस्टर, उसे हमें थोड़ा चेंज करना होगा ताकि हम प्रोग्रेस की तरह और आगे जा सकें। एंड वी ऑल्सो नीड टू चेंज द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बिट सो दैट वी कैन हैव बेटर क्वालिटी ऑफ पीपल एंड वी कैन इम्प्रूव द एक्सपीरियंस पीपल हैव। सो फॉर दैट लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में थोड़ा सा एडिशंस करी हैं, प्लस हमने रिपोर्ट्स मंगवाई थी लोगों से, एंड रिपोर्ट्स का बेसिक मोटिव ये था कि आपकी सीरियसनेस देखने चाहते थे हम लोग कि कितने सीरियस हो टुवर्ड एंटिटी, एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है अपने काम के लिए। तो दैट वाज द रीज़न हमने रिपोर्ट्स मंगवाई थी, एंड हमने रिपोर्ट्स को अच्छे तरह से पढ़ा है, हर बंदे की रिपोर्ट को अच्छे तरह से पढ़ा है, एंड वी हैव मेड द सेग्रीगेशंस की ये टॉप 30 हैं, या ये टोटल हमने टॉप 30 डिसाइड किए हैं, एंड वी वोंट डिस्क्लोज द नेम्स, एंड ऑब्वियसली अगर 30 ऊपर है तो 40 नीचे भी होंगे, बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग नेम्स बिकॉज द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर विच वी विल बी फॉलोइंग फ्रॉम नाउ ऑन इज़ अ वेरी इन डेप्थ, मतलब उस चीज़ को हमने स्टडी करी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उसको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। तो दिस विल बी अ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ एवरीवन फॉर अबाउट अ मंथ एंड द इवैल्यूएशन ऑफ पीपल जो उन्होंने पहले काम किया है। सो जो आपकी रिपोर्ट्स थी वो आपकी प्रीवियस इवैल्यूएशंस का रिजल्ट है, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो जो अब प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी ऑल्सो अ इवैल्यूएशन। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी पोजिशंस, आपका जॉब रोल्स वगैरह मिलेंगे। सो I guess all the best, and this is pretty much it. So in the next video we'll tell you the organizational structure and everything. Okay, welcome back people. So जैसे मैंने आपको already बताया कि we have changed the recruitment procedure as well as the organizational structure as well. तो हमें उसे change करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इट्स अ वेरी बेसिक रीज़न। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि मैंने 1000 लाइट बल्ब्स बनाए और उसके बाद मुझे पता लगा कि सही वाला कैसे बनाना है। ऑन द सेम लाइंस अपनी गलतियों से हमने सीखा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये आइट्रेशंस आई गेस रेगुलरली होती रहेंगी। आज मैं कर रहा हूँ, कल को आपको जो गलती लगेगी वो मुझे बताओगे तो हम आइट्रेशन करेंगे। तो आई वॉज इन द पास्ट 10 to 12 days मैं रेगुलर फीडबैक्स ले रहा था लोगों से कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कुछ बेसिक्स ही जो थी, कुछ 3-4 पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो पीपल वर लाइक कि यार हमें ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लगी, ठीक है, हमें काम नहीं था फिर भी हम डिपार्टमेंट से, मतलब हमने बहुत ज़्यादा लोग रख लिए थे, मेनी पीपल वर एम्प्लॉयड एंड उनका इतना ज़्यादा काम नहीं था। एक गलती, और बहुत बड़ी गलती। दूसरी गलती थी कि एक डिपार्टमेंट में अगर बहुत ज़्यादा काम आ गया
तो हम बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को उस तरफ भगा देते थे। जी पब्लिसिटी को ज़रूरत है तो एक्सटर्नल रिलेशंस भी जा रहा है पब्लिसिटी पे, इंटरनल रिलेशंस भी जा रहा है, उधर से एकेडमिक्स को भी भेज दो, टेक्निकल को भी भेज दो, बस सबको भेज दो क्योंकि पब्लिसिटी का काम ज़्यादा है। सॉरी। तो पूरा ई सेल सिर्फ एक काम की तरफ लग गया और इसलिए जो बाकी काम हमें लगते थे कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोग इफेक्ट हुए। तो लोगों के एक्सपीरियंसेस जो थे वो भी हिंडर हुए, ख़राब हुए। ठीक है, पीपल जो लोग टेक्निकल सीखने के लिए आए उन्हें टेक्निकल नहीं सिखाया गया, उन्हें पब्लिसिटी सिखाई गई। ठीक है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, बट उस टाइम पे हमारे हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं, तो वी हैव सम बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ बेटर मैनर। तो इस चीज़ को कंसिडर करके हमने एक स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी लगी एज अ प्रेजिडेंट एज वेल कि मेरी जो ईबी थी वो दे शुड हैव बिन मैनेजर्स, उन्हें सिर्फ काम करवाना था लेकिन बेचारे काम करते रह गए। क्यों? क्योंकि जो हायरार्की डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाई। मेरे जो टीम लीड्स थे वो टीम मेंबर्स वाले काम कर रहे थे, तो टीम मेंबर्स थे वो पता ही नहीं कहाँ थे। कुछ टीम मेंबर्स ने इतना अच्छा काम किया कि बहुत मतलब वो टॉप 30 में आज, और कुछ टीम लीडर्स पता भी नहीं कहाँ पे हैं। कुछ टीम लीडर्स दिखे ही नहीं मुझे वो टेकिंग सेरेमनी के बाद। तो एक जो वो कनेक्ट था, वो रेगुलर इन टच था लोगों का, वो नहीं दिखा। लोग मीटिंग्स पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, बंदे क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो पता ही नहीं था कौन से डिपार्टमेंट में कौन कहाँ पे है, तो दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमने कंसिडर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रक्चर चेंज किया है। उस स्ट्रक्चर को हमने इतना इन डेप्थ स्टडी किया है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस इन्हांस हो और बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें सीखने को मिले। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट द न्यू सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। एंड उसकी विजन ये है कि क्योंकि हमारी ई सेल की विजन थी पीपल प्रोसेस प्रोग्रेस, उस विजन की तरफ हम लोग काम करना चाहते हैं और दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टेलिंग यू द स्ट्रक्चर, वो कैसा बनाया गया है, एंड दैट्स इट। थैंक यू। Okay, so now people, this is the overview of the structure we have been discussing. और कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस भी हैं, कुछ पिछले बार की तरह कुछ सिमिलर भी है। तो बिफोर दैट जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिनवाई उसके हमने जो सोल्यूशंस सोचे हैं, हम उस सोल्यूशंस की बात करेंगे। हमने जॉब रोल्स को प्रोजेक्ट्स की तरह कंसिडर करना शुरू किया है। ठीक है, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं किया, उन्हें एक प्रोजेक्ट कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है, लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एक प्रोजेक्ट है एक्सपेंशंस या मेरा एक प्रोजेक्ट है बिजनेस डेवलपमेंट। बीडी का बेसिक जॉब रोल है कि ऑब्वियसली पैसा लेकर आना। ठीक है, एक्सपेंशंस का बेसिक जॉब रोल है कि आगे एक्सपैंड करना। ठीक है, अब इस दोनों का एक सिमिलर जॉब रोल है MOU साइन करवाना। किसके साथ जी? कोई अगर आपको कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जिसके साथ आपने अपना रिलेशंस अच्छे करने हैं, आपको बाहर कोई अच्छा कॉर्पोरेट हाउस मिलता है, आपको कोई HR फर्म मिलती है, तो ये दोनों काम BD के भी हैं, एक्सपेंशंस के भी हैं, दोनों के ये काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस हायरार्की को अलग कर दूंगा बहुत ज़्यादा, तो द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि यार ये जॉब रोल मेरा है या ये जॉब रोल उनका है। एक प्रॉब्लम जिसका हमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। जो मैंने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी कि यार लोग वेले बैठे थे क्योंकि काम नहीं था, हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी है इसी प्रोजेक्ट्स के तरीके से। तो मैं एक डिपार्टमेंट वाइज आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम अपर लेवल ऑफ हायरार्की की तरफ जाएंगे। पहले पूरे डिपार्टमेंट समझेंगे, उसके बाद ओवरऑल समझेंगे स्ट्रक्चर वगैरह। तो ऑन द फर्स्ट थिंग जो मेरे बहुत क्लोज है डिपार्टमेंट एज ऑलवेज, दैट इज कॉर्पोरेट रिलेशंस। जो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट रिलेशंस है उसके अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। एक प्रोजेक्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, दूसरा प्रोजेक्ट है एक्सपेंशंस। ठीक है, पहले हमारे 2 अलग डिपार्टमेंट थे, एक BD का डिपार्टमेंट था, एक एक्सटर्नल रिलेशंस का डिपार्टमेंट था। जॉब रोल्स दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस हायरार्की स्ट्रक्चर में ये बेटर कैसे है। पहली बात जो हमने डिस्कस किया था कि मेरा VP सिर्फ काम करने वाला बंदा हो गया था। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी आखिर में उसके पास आती थी। नहीं होगा ये। VP का जॉब रोल है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, नहीं है उसका काम। इन दोनों प्रोजेक्ट को सिर्फ मैनेज करना, देखना और हल्का बहुत एडवाइस करना कि यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, इसे तुम ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। दैट्स इट।
सिर्फ एक विजनरी होगा वीपी, उसका कोई काम नहीं है कि लोगों के पास जा जाके काम करवाना, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा मेरा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। दे विल बी जस्ट बी बीइंग द विजनरीज, और उन्होंने सिर्फ देखना है कि इस चीज़ को कैसे करवाना है, कि कैसे होनी चाहिए, सिर्फ एडवाइस देगा, काम प्रोजेक्ट मैनेजर्स ही करेंगे। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं उनका जॉब रोल क्या है। उनका काम है काम करवाना। हर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर टीम लीडर्स होंगे, टीएम्स, और हर टीएम के अंडर टीम मेंबर्स होंगे, सॉरी टीम लीडर्स टीएल्स और टीम मेंबर्स टीएम्स। अब कितने टीम मेंबर्स होंगे, कितने टीम लीडर्स होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो बीडी का प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका प्रोजेक्ट है कि उसे स्पॉन्सर्स के साथ टाई अप्स करने हैं, स्पॉन्सर्स को लेकर आना है। एक्सपेंशन वाले का प्रोजेक्ट है कि एक्सपेंशंस करनी है पटियाला में या बाकी किसी भी कॉलेज में अगर उसने करनी है, तो इस बंदे को ये स्पेसिफिक काम करना है। बट अब ई सेल का कोई इवेंट नहीं हो रहा, बीडी का कोई काम नहीं है, तो बीडी के लीड्स मेंबर्स क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, ये डिपार्टमेंट कल्चर हमने एस्टैब्लिश किया है। डिपार्टमेंट कल्चर का फायदा क्या है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं सेम डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है। मैं एक कॉलेज में एक्सपैंड कर दूंगा, दूसरा कॉलेज आ जाएगा, दूसरे में एक्सपैंड करूंगा, तीसरा आ जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। बट जो मेरा बीडी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे खत्म करने का हमने सोल्यूशन निकाला है कि जो बेसिक जॉब रोल है, जिस प्रोजेक्ट में लोग हैं वो प्रोजेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर उनके प्रोजेक्ट लीड को लगता है कि यार इस बंदे के पास काम कम है या इसका एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए हम इसे दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा और वापस जब बीडी के पास काम आ गया तो उसे वापस ले आ जाएगा। अब जो लोग ऐसे शिफ्ट होंगे, दे नीड टू बी डांसर्स, दे नीड टू नो कि हमें कहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी हम दूसरे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। पहली बात, इससे लोगों का काम करने का जो इंटेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब एक्सपीरियंसेस भी बढ़ेंगे। बीडी के बंदे को पता है स्पॉन्सर्स कैसे लाने हैं, एक्सपेंशंस के बंदे को पता है डीन से कैसे बात करनी है, और जब इनकी टर्म खत्म होगी, इनकी 6 महीनों की टर्म खत्म होगी, तो इन्हें ये दोनों बातें बताऊंगी। इंस्टेड ऑफ कि मैं टेक्निकल के बंदे को पब्लिसिटी सिखाऊं, मैं टेक्निकल के बंदे को उसके रिलेटेड 3-4 चीजें सिखा सकता हूं। मैं कॉर्पोरेट रिलेशन के बंदे को बातें करनी तो सिखा सकता हूं एटलीस्ट, इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ भी ना सीखे एट द एंड ऑफ डे। तो एक पर्टिकुलर फील्ड का वो बंदा मास्टर बनेगा जब उसकी टर्म खत्म होगी। दिस इज द रीजन कि हमने प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हैं, प्लस हमारे नए और बेटर लीडर्स क्रिएट होंगे अगर हम प्रोजेक्ट्स के तरीके से चलते हैं। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स विल बी द फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट्स और द प्रेसिडेंट एज वेल, कोई पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज को बहुत अच्छे से डील किया, ठीक है। तो ये बात है। और वैसे ही अगर प्रोजेक्ट मैनेजर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जो वीपी होगा वो तो नेक्स्ट लेवल सेट होगा, ठीक है। सो वीपी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक इंटेंट, क्वालिटी ऑफ द पीपल द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड, क्रिएटेड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। सो दिस वॉज द विजन बिहाइंड दिस। और अब बात आती है कि यार टीम लीड या टीम मेंबर्स कैसे डिसाइड होंगे। इसके लिए मैं आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो बताऊंगा, लेकिन जो भी बंदा रिक्रूट हो गया, एक बार प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्रूट हो गया, एक बार वीपी रिक्रूट हो गया, तो ये दोनों इकट्ठे मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितने टीम लीडर्स चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए। हर बंदे का एक स्पेसिफिक जॉब रोल डिफाइन होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब हमने एक स्पेसिफिक जॉब रोल बना दिया हर बंदे का, तो उसने वो काम तो करना ही है ना। अगर मेरे बीडी वाले ने कहा कि मुझे एक ही टीम लीडर बहुत है, तो उसे एक ही मिलेगा, और अगर वो कहेगा मुझे 5 की ज़रूरत है, तो तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुझे 5 की ज़रूरत क्यों है, और ऑब्वियसली 5 की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्गाइज वाला काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
तो हमने एक डिपार्टमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिमिलर लाइन्स पे बाकी डिपार्टमेंट भी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। A new day, and this is the day 2 of our shooting. So in the earlier video I had told you about corporate relations department. I hope you have understood about it. Now we'll be discussing the marketing department, and as I told you yesterday, in the previous video as well, that we are considering projects under each and every department. So basically the basic job role of marketing has 2 projects associated with it. One of them is university relations, the second one is publicity. So this is a kind of like university relations is similar to internal relations department we had in the previous structure, and publicity is publicity department. But the major points, major highlights of this this department is that university relations is not just about in the previous one also, in internal relations had to make relations with the university and to get permissions and everything. But now this project will not just have the things about for the logistics only, like they won't be only to take permissions, to take attendance and things like that, but the major the objective of university relation department would be to create people, to train people in other departments of the university, and to expand eCell throughout the university. Like as per my vision of eCell, I want 2-3 years from now we need to have people from photography. There's a department of photography in university, there are department of drama and everything. So I want that each and every good people from the university, they come together and are the members of eCell, and then you also can realize what quality of people will evolve and will come up if we have such diverse people in the entity. So for that, to achieving that vision, university relations will be working. They will make, the project manager obviously will give us a vision that these are the departments in which we want to expand, and this is how we are going to do that, and things like that. So university relations job roles: 1, establishing good relations with the faculty and everybody for permissions and everything, permissions like permissions of auditoriums, permission of attendances and stuff like that. Second job role, to expand into the university, inside the university only. Okay, only inside. Expansion is there for outside, but university relations is only inside the university. They will have events for the teachers as well, stuff like that. Like that's just an example. We're not having it for now. Like teachers ka cricket match karwa diya and stuff like that, to maintain good relation and a healthy relationship with the university, faculty and people like that. Okay, now we are discussing the second project under marketing department, obviously, that is publicity. So as the name suggests, it's all about publicity, but from now on publicity will have synergies with other departments as well. Like for example, we will be using new technologies for publicizing our products. For example, I had this idea, somebody gave it to me, that you can have quadcopters and stuff like that to use it for promotions and everything. So that will be publicity will be in synergy with technical department. They will ask technical department to get it done, and then they can use it. But for now on, the vision of publicity will be on a higher scale, since I want eCell to be a brand. So obviously we'll be needing to have some better ways of publicizing ourselves. So that will be the job role of publicity. And in the previous department also, we had discussed that there won't be any unemployment. मतलब कोई बंदा वेला नहीं बैठेगा कि आज काम नहीं है तो नहीं है. For example, we don't have a particular event, and there is nothing much in publicity, and the project manager thinks that my people are not having much of the work. So he can shift the people to university relations. He can, they can do work for about 10-15 days, and when an event comes, then they can get back to publicity. So these two departments are also in, these two projects are in synergy with each other. People of the same department, the department is same, but they are in synergy. अलग-अलग projects में अलग-अलग time पे काम कर रहे हैं. अगर एक project में काम नहीं है, तो वो दूसरे project में वापस आ रहे हैं. So this is pretty much what a marketing department is all about. Right now, I am going to welcome Shubham Ahluwalia. He'll be explaining creative department academics, and that's it. So I hope you enjoy that. Thank you. Bye bye.
So let's continue to other departments. The creative department. The department of thinkers, innovators, designers who put their imagination on paper, and the person who is shooting the video. In this department, we have two projects, two basic but very important projects. First of them is brand management. What is a brand? A brand is something which describes a name of a company, the growth of a company, how we will be known to the other world. That is a very prestigious situation which we need to maintain. And every organization had its brand, has its logo, material, data, which has to be placed in such a way that it describes the organization properly to everyone. So this is the work of a brand. In this project, we have two basic sub-projects. Fine arts. What is fine arts? We have an event which is a very simple seminar, boring event for others. We need to make it happening. We need to make it out of this world. This is the work of fine arts. It will decorate the place, charts and flowers. Everything is the what we call job of this department, of this sub department, fine arts department. Second is the designing department. Designing department handles the logo, the placement of the logo, the posters, flexes, everything in it. One thing you need to understand in brand is we never compromise with our name. Whatever the situation is, even if we are getting more money from the investors, we do not compromise with it at all. Let's take an example. Our BD team brings BD money of at least 1 lakh rupees, but the person who is giving us sponsorship wants our logo bigger than our logo, wants his logo bigger than our logo. We cannot have that in any sense. We can keep it equal to the logo or lower, but not that. This is what we call brand management. So let's continue to other project, media management. We have organized an event, fine. It's awesome. It was awesome. People had a very good experience sitting here. But what about the people who are not here? How will we reach them? We will reach them through the media, social networking sites, Facebook, our website, the newspapers, magazines. So we need people in this project. We need the people who can write better, who can think better in the form of words in this department. And it consists of 3 sub-projects: photography, video, and content. Photography is picturing the event and placing it on Facebook. We need perfect photos for that. Similarly goes the case with videos. The third is the content, the writing part, the literary part, which will describe us to the world. So this is all about our creative department. The main things about creative department, what we have in our mind is, we never stop the hand of a creator. You make a poster, it's not good, don't worry. Learn from it, make a better poster. This is what we want. We want skills in creative department. That's all for the creative department. The next department is the academics department. It is a combination of technical and academics department. Why do we need a technical department in an entrepreneurial cell? This is the basic question that will be arising in your minds. Let's take an example. You have an idea that requires an app, a website, an app. This is the department which will help you in that. We cannot do everything on ourselves. We cannot gather the sponsors, we cannot do the publicity and design a website for our idea. This is the department which will handle all your technical stuff and all your academic stuff. What type of people do we need in a technical department? The person who can learn every time is the requirement of this department.
even after success, the person keeps on improving itself, because this is the field where you can take your imagination to highest limits. Everything is possible in this. Let's take an example. We know about this mic. From the first invention of the mic, the design has changed drastically. Why is that? Will this design remain same for the next 100 years? No. Innovation will take it to another level. In the next video, I think I'll not be handling any mic at all. This is the tech department which will handle these kind of things. It takes millions of years to invent and to improve some products. This is a department which will take you to that heights, the technical department. In this department, we have 3 major projects. Kranti is the one of the project. This is our dream project from the starting of our university, from our time. Why is that? This project had many people, many inputs in it. The main reason behind this project is student and teacher interaction. This is the basic thing that we are lacking in our college. Why? Why do we come to college? We come to this college for studying from the first semester. What we think we are coming to the college, but we don't. We come here for, I think, marks. We come here for bunks. This is the structure that will manage everything. Your marks, your attendance, your interaction with the student, your interaction with the teachers, your projects, everything. What is Kranti? Kranti is actually an app. An app that will not just evolve, that will just not create an evolution in the college, that will revolutionize the college. In this app, we will create a database of every student, which has a username and a login ID, of course. And in that database, the student has all his 4 years inside this, ranging from notes, attendance, marks, student-teacher interaction, everything. Even letter of recommendations can be done from this website. From this, you will come to know how to manage your everyday life in the college. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक कॉलेज स्टूडेंट की, that he is not able to manage his every day-to-day activities. This is the app that will simplify that. Second is our research website. Research, the base of technology is research in every field. For that, we need a person who is great at website skills, who is great at research skills, because the content of this will not be for simple people, but will be for people who want to learn every day. Thirdly, our entrepreneurial website, our eCell website. The person required for this job is the one who will have connect with us, connect with eCell. Only he will be the one who will be able to create content for it, which is an obvious fact. अगर आप किसी से connected हो, तभी आप उसके बारे में जान सकते हो. And if you know about the person, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हो. Entrepreneurial website is a very big responsibility for a person and for a team. So these conclude our 4 departments. Thank you. So now people will be discussing the job roles of joint secretary and the general secretary. Like मैंने पहले कहा था कि इसे अभी bypass कर देते हैं. So for now, पहली बात, why do we need people like a joint secretary or general secretary first of all? The thing was कि in the previous term I realized कि पूरी entity को run करने के लिए मुझे लोग चाहिए. Like जो VPs थे, they were more into the departments and everything, but I needed people जो पूरी entity के लिए as a whole सोच सके. And that is obviously a difficult task to handle. तो उसके लिए I needed people जिनकी vision बहुत ज़्यादा inline हो to the entity as a whole, not just the department, to the entity वो कैसे उसे चलाना चाहते हैं. उसके I needed faces for the whole entity.
सो उसके लिए ये 2 पोस्ट हैं, वन इज़ ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेकंड इज़ ऑफ अ जनरल सेक्रेटरी. The basic roles of both of them are quite similar and at the same time very very different. जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी को मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में उन्हें उनकी मतलब निगरानी में, मतलब बेसिकली वो 2 डिपार्टमेंट्स को हैंडल नहीं करेंगे, मतलब उसे देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई फ्लॉ तो नहीं है, या अगर कोई सजेशन देना हो दैट विल, ये दोनों बेसिकली एक सजेशंस देने के लिए ही होंगे या उसे ठीक डायरेक्शन पे लेकर आने के लिए होंगे. ठीक है, इनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. फाइनेंसेस वगैरह जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी ऑब्वियसली हैंडल करेगी. जॉइंट सेक्रेटरी का काम होगा कि ऑफिस के जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफिस के जो काम हैं, ठीक है, वो काम वो हैंडल करेंगे. उसके अलावा द जनरल सेक्रेटरी विल बी लाइक जो एंटिटी को रन करने के, किसी के साथ मीटिंग पे जाना है या कुछ है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, उनके काम है. ऐसे ही तो वो आपकी जो, मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दी जाएगी, उसके अंदर पूरा डिटेल लिखा होगा दोनों के बारे में. सो बट बेसिकली दे वोंट हैव जॉब रोल्स जो दे विल बी, आई कॉल इट द एंटिटीज पर्सनल स्टाफ और द प्रेसिडेंट्स पर्सनल स्टाफ. तो उनका काम ये होगा कि पूरी एंटिटी को हेल्प करें वो लोग एंटिटी को रन करने के लिए विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक जॉब रोल्स. सो विद दिस आई गेस वी आर डन विद आवर होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसमें थोड़ी सी ओवरव्यूज हैं, जैसे कि चारों अपने क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी और एक बंदा प्रेसिडेंट, 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में होंगे. ठीक है, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उन सब की बॉडी को हम एक मैनेजमेंट बॉडी कहेंगे. उनके अंदर जो टीम लीडर्स होंगे उन्हें हम लीडर्स बॉडी कहेंगे, और उनके अंदर जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम मेंबर्स बॉडी कहेंगे. तो इनके अलग से डिस्कशंस भी होया करेंगी कि मतलब कभी ईवी की मीटिंग हो रही है, कभी लीडरशिप बॉडी की इंटरव्यू अपनी मीटिंग हो रही है, तो वो लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी टीम में हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी टीम में हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हमारी टीम में ये बंदा ऐसे अच्छा काम कर रहा है तो आप भी ऐसे अच्छा काम करवा सकते हो. सेम इन केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स. तो ऐसा एक कमीशंस बन जाएंगी जो खुद से अपनी प्रॉब्लम सेम पोस्ट पे रहने के कारण डिस्कस वगैरह कर पाएंगे. ठीक है, तो इसके अलावा बस दैट इज प्रीटी मच द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट. एंड बहुत मेहनत लगी है इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अप्लाई करने से पहले तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एक वीडियो है वो देख लेना, और अप्लाई करने से पहले मेक श्योर दैट आपने सब कुछ समझ लिया है. अगर आपको डाउट्स हैं, कॉल मी, कॉल एनीवन इन द काउंसिल एनी टाइम यू वांट टू, and ask your doubts and do read the documentation and stuff like that, and make sure कि आपको जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम है वहीं पे अप्लाई करें. एंड और आई एम श्योर कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बनाया है और जो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे इससे, they will be just awesome. So guys, hoping for the best. Chanprit Singh signing off, and a happy new year. Thank you.